के बारे में, और उनमें हम बात करेंगे उनके मेजर जितने भी रॉक एडिक्ट्स थे, और साथ में मेजर जितने इंस्क्रिप्शन थे और पिलर एडिक्ट्स थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीटली कवरेज होगा। और इस एडिक्ट में चाहे वो मेजर रॉक एडिक्ट हो या फिर पिलर रॉक एडिक्ट हो या फिर इंस्क्रिप्शन हो, इनमें कौन सा मैसेज दिया गया है इनको हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, बिल्कुल लास्ट तक देखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में चाहे जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, उससे क्वेश्चंस डायरेक्टली पुटअप होते हैं। जब आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपसे कोई भी व्यक्ति मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में या पिलर रॉक एडिक्ट के बारे में या बेसिकली अशोका के लाइफ के बारे में अगर पूछता है, तो आप डायरेक्टली उसको आंसर कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप आपको नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं तो जितने भी अशोका ने एडिक्ट्स बनवाए हैं उसकी टोटल संख्या है 33। उनमें से कुछ जो है जैसे 14 जो है मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, मींस उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। 7 पिलर एडिक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि उनमें क्या मैसेज दिया गया है। इसके साथ ही कुछ हम इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे और 2 क्लेम एडिक्ट की बात करेंगे, और जो अब बच गया उसको माइनर एडिक्ट कहते हैं। ओके, तो इन सबको हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, कौन सा मैसेज इनमें दिया गया है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इसके बात करें कि जो पिलर बनाया गया है उसका जो पत्थर लिया गया है वो चुनार जो वाराणसी के नजदीक है उत्तर प्रदेश में, वहां से लिया गया है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछ चुका है कि जो पिलर एडिक्ट अशोका ने बनवाया था उसका उन्होंने स्टोन कहाँ से लिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने चुनार से लिया था। इसी के साथ जितने भी उनके एडिक्ट्स हैं जो उनमें लिखा है उन्होंने, बेसिकली उसमें बहमनी, खरोष्टी, प्राकृत, अरेमिक और ग्रीक लैंग्वेज का यूज किया गया है। जैसे आपको पता होगा कि जो खरोष्टी लिपि है, जब हमारे यहाँ पर्शियन इन्वाइजन हुआ, साइप्रस आया, डायरियस आया, तो उसका इफेक्ट जो सबसे ज्यादा पड़ा वो यही पड़ा कि यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या हुआ कि खरोष्टी लिपि का आविष्कार हो गया। और जो ये रॉक एडिक्ट है, जैसे अशोका को ये बात डेरियस फर्स्ट से मिली कि आप क्या करिए कि रॉक्स पर कुछ इंस्क्रिप्शन लिखवाइए अपने लाइफ से रिलेटेड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको जो है अशोका को ये लिखवाने की जो आदत कह सकते हैं ये कहाँ से पड़ी, किनसे मिली प्रेरणा इनको, तो डेरियस फर्स्ट जो एक पर्शियन रूलर था और भारत पर आक्रमण किया था, तो उनसे इनको ये प्रेरणा मिली। ओके, इनमें लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो बहमनी, खरोष्टी, प्राकृत, अरमेक, ग्रीक लैंग्वेज इन सबका यूज किया गया। बेसिकली खरोष्टी जो है जितने भी पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में एडिक्ट पाए जाते हैं उनमें बेसिकली ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का यूज किया गया, जो अभी हम आगे चलकर जो है डिस्कस करेंगे। ओके, जो अब अगर हम बात करें कि इनका एक्सटेंट कहाँ तक था, मींस कि जितने भी रॉक एडिक्ट्स पाए गए या पिलर एडिक्ट्स पाए गए हैं वो कहाँ तक मिले हैं, तो अगर हम बात करें तो कंधार में, ठीक है, अफगानिस्तान में जो, या फिर शहबाजगढ़ी, मानसेरा यहाँ पर पाया गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो नॉर्थ पाकिस्तान है वहां पर पाया गया है। फिर इंडिया में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ओके, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, तो यहाँ सब जो है मेजर एडिक्ट्स पाए गए। अगर हम माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो बेसिकली लुम्बिनी में ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, और जो ज्यादा पिलर इंस्क्रिप्शन या फिर रॉक एडिक्ट इंस्क्रिप्शन है जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो 2 लैंग्वेज में सबसे ज्यादा लिखी गई है। एक है आपका ब्राह्मणी स्क्रिप्ट और दूसरा है मगधी और प्राकृत स्क्रिप्ट। ओके, तो इनका यूज जो है, इन लैंग्वेज का यूज जो है ज्यादा हुआ। अगर यही हम कंधार, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो अगर आप नॉर्थ वेस्ट में जाइए अफगानिस्तान या पाकिस्तान, तो वहां पर जो है ग्रीक और अरेमिक का यूज किया गया है। हाँ, पाकिस्तान में जो खरोष्टी का यूज किया गया है। ओके, अगर इसको हम बात करें कि सबसे पहले पढ़ना किसने शुरू किया, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में ही इनको पहली बार पढ़ा गया कि आखिर जितनी भी रॉक एडिक्ट्स हैं उन पर जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं उन पर क्या लिखा हुआ है। और अशोका के बारे में हमें इन्हीं से सबसे ज्यादा नॉलेज होता है। तो पढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे जेम्स प्रिंसेप, क्योंकि अगर आप देखें तो इन लैंग्वेज का विकास बहुत धीमे धीमे हुआ है ना, तो इस कारण जो है बहुत लोग नहीं पढ़ पाते थे। तो जेम्स प्रिंसेप ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 में इसको पढ़ा था, और तभी से हमको इनके बारे में नॉलेज होना शुरू हो गया। अब हम मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 14 रॉक्स जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर करने वाले हैं। जैसे इसमें पहला एडिक्ट है जो बेसिकली जो एनिमल सैक्रिफाइसेस प्रैक्टिसेस होती है उन पर रोक लगाता है। ओके, जो दूसरा है वो ह्यूमन और एनिमल्स को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहता है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो मेडिसिनल हर्ब होते हैं उनका प्लांटिंग कर सकते हैं। ओके, आपको अगर कहीं पर जानवर दिखे या फिर कोई ह्यूमंस दिखे तो आप उसकी हेल्प करें। तो बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। और ये जो अशोका है उनके लाइफ के बारे में बताते हैं कि उनका नेचर कैसा था। ओके, अगर हम तीसरे की बात करें तो इसमें जो तीसरा एडिक्ट है वो बेसिकली परदेशिका, रजकास और युक्तास के लिए यूज किया गया। ये कौन थे, तो ये टूर ऑफ इंस्पेक्शन पर जाते थे। जिससे क्या हुआ कि इनको अशोका ने इसलिए अपॉइंट किया था कि हर 5 साल में इनकी किंगडम में क्या हो रहा है, ये टूर ऑफ इंस्पेक्शन इसको कहा जाता है, ये जाकर अशोका को बताएं। तो प्रादेशिका, रजकास और युक्तास ये बेसिकली अपॉइंट किए गए थे कि
टूर ऑफ इंस्पेक्शन के लिए, जो हर 5 साल में अशोका के पास जाकर बताते थे कि उनकी राज्य में, उनके किंगडम में क्या हो रहा है। अगर हम फोर्थ एडिक्ट की बात करें, देखिए सारे एडिक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे कोई भी एडिक्ट के बारे में पूछ सकता है कि जैसे फोर्थ एडिक्ट के बारे में, अशोका के बारे में हमको क्या पता चलता है। तो बेसिकली जब कलिंग वार हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि जब थ्रोन पर आए अशोका तो उसके 9th ईयर में, यानी 9 साल बाद क्या हुआ था कि कलिंग वार हुआ था। और कलिंग वार में उनके बाद इन्होंने क्या किया कि बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि किस पिलर एडिक्ट से या इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है। तो बेरी घोष क्या होता था, वार ड्रम, और उसको धम्मा घोष से रिप्लेस कर दिया गया। धम्मा बेसिकली धर्म होता है, संस्कृत वर्ड में अगर हम समझें तो धम्मा का मीन्स होता है धर्म, यानी जो लड़ाई करनी थी तो उसको क्या कर दिया कि धर्म पर ले आए, मीन्स की लड़ाई अब हमको नहीं करनी है आफ्टर कलिंग वार, ये आपको याद रखना है। अगर हम पांचवें की बात करें तो इसमें धम्म महामातास का अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया। इसको हम डलही टोपरा पिलर भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, डलही टोपरा एडिक्ट भी कहते हैं। इनमें धम्म महामातास को इसलिए अपॉइंट किया गया था कि जो बुद्धिज्म है उनको उनके किंगडम में क्या कर सके, स्प्रेड कर सके, मीन्स कि उसका प्रोपोगेशन कर सके, उसको स्प्रेड कर सके। तो धम्म महामातास को इसीलिए अपॉइंट किया गया था। सिक्स्थ की अगर हम बात करें तो सिक्स्थ जो है बेसिकली मंत्री परिषद के बारे में बताता है। जैसे इसमें पोल्यूशन हो गए या प्रतिवेदकाश हो गए, बेसिकली रिपोर्टर थे, तो इनके बारे में हमको पता चलता है ना कि ये अपने जो राज्य था, किंगडम था उनका, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से करते थे, इनके बारे में हमको पता चलता है। तो मंत्री परिषद का डिस्कस जो हुआ है वो रॉक एडिक्ट नंबर 6 में हुआ है। अगर हम सातवें की बात करें तो ये रिलीजियस टॉलरेंस को बात करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जो इनके नेबरिंग किंगडम थे, जैसे चोला हो गए, पांड्याज हो गए, या फिर एंटियोकस हो गए जो नॉर्थ वेस्ट में थे, तो इनमें जो है रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताया गया है कि इनमें जो है रिलीजियस टॉलरेंस ऐसा होता है ना कि जैसे औरंगजेब को अगर आप देखिए तो उनमें रिलीजियस टॉलरेंस कुछ नहीं था, है ना, वो सिर्फ अपने ही धर्म को क्या करते थे कि प्रोपोगेट करते थे। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी अदर किंगडम थे जो इनके नेबर्स थे, वहां पर रिलीजियस टॉलरेंस इनको होता था। अगर हम आर्ट की बात करें तो इसमें रॉयल प्लेजर टूर्स दिया गया है। बेसिकली क्या होता है कि कई ऐसे राजा होते हैं, उनके मंत्री परिषद होते हैं जो बेसिकली प्लेजर एंजॉय करते हैं, है ना, जिसको बिहारा यात्रास कहते थे। इनको धम्मा टूर से इन्होंने रिप्लेस कर दिया कि अब आपको एंजॉय नहीं करना है ना, जो प्लेजर्स आपको रॉयल कोर्ट में मिलते हैं, रॉयल हाउस में मिलते हैं, उसको एंजॉय नहीं करना है। अब अगर हम 9th पिलर एडिक्ट की बात करें, सॉरी रॉक एडिक्ट की, तो इसमें जो है जो वेरियस सेरेमनीज होती थी उनका इनको क्रिटिसिज्म किया गया है ना। अब जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि जो सेरेमनीज प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, वो अगर बुद्धिज्म को अगर आपने पढ़ा होगा, जो मैंने पहले ही बना चुका हूँ, तो उनके बारे में बताया गया कि जितनी भी सेरेमनीज होती हैं, जैसे प्रिस्टली का डोमिनेशन होगा, तो इन सबका क्रिटिसाइज किया गया है। ओके, और बेसिकली धर्म पर और जो मॉरल कंडक्ट होते हैं उस पर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है। 10th की अगर हम बात करें तो 10th में ये बताया गया कि किसी भी राजा को फेम या ग्लोरी के लिए डिजायर नहीं होनी चाहिए, चाहत नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि अशोका ये अपने बारे में बताना चाहता है। ये बात याद रखना कि जब कलिंग वार हुआ उसके बाद ही ये सारा चेंजेस जो हुआ वो अशोका में आया। ओके, तो फेम और ग्लोरी ये किंग का डिजायर नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग टू 11th, इसमें दिया गया है कि जो गिफ्ट है धर्म का, वो सबसे बेस्ट गिफ्ट माना गया है। ओके, जितने भी गिफ्ट धर्म धर्म से रिलेटेड है उसको जो है सबसे बेस्ट गिफ्ट माना गया है। ओके, 11th की बात करें तो इसमें दो इत्जिका महामातास का जिक्र किया गया है। ये जो अपॉइंट किए गए थे बेसिकली वुमेन्स वेलफेयर रिलेटेड अपॉइंट किए गए थे कि वुमेन्स का वेलफेयर किस तरह से होना है। ओके, जिसको हम कभी कभी महामातास भी बोल देते हैं, लेकिन इत्जिका महामातास इसका करेक्ट वर्ड है। ओके, तो किस लिए, वुमेन्स के वेलफेयर से रिलेटेड। 13th जो है इसमें कलिंग वार बताया गया है कि आफ्टर 9th ईयर्स ऑफ अशोकास कंस्क्रिप्शन 261 बीसी में कलिंग वार हुआ था। ओके, और यहाँ पर रॉक मिले हैं वो भी यही बताते हैं कि इन्होंने क्या लिखवाया है कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। ओके, इसी में जो है लिखवाया गया है। 14th रॉक में एडिक्ट में क्या लिखवाया गया कि जो रॉक एडिक्ट बने हैं उनका पर्पज क्या है। ओके, तो ये कुछ जो है मेजर रॉक एडिक्ट थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और आपको इसको याद भी रखना है। ओके, अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भाबरू एडिक्ट है वो बेसिकली हमको बताता है कि अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया था। ओके, तो ये सारी बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं पिलर एडिक्ट को, जिनमें हम 7 को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि पिलर एडिक्ट हमको किस किस जगह से मिले हैं। तो जैसे लोरिया अरराज हो गया, लोरिया नंदगढ़ हो गया, रामपुरवा हो गया, यहाँ पर बुल इंस्क्रिप्शन मिले, निगली सागर, सारनाथ, टोपरा और मेरठ, यहाँ पर पिलर एडिक्ट पाए गए हैं। इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो टोपरा और मेरठ पिलर है उसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। इसके साथ भी अगर हम आगे बात करेंगे उनके इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के बारे में, जिनको जहांगीर ने उठवा लिया था। ओके, वहां से अलग शिफ्ट कर दिया था। अब यहाँ से दिल्ली टोपरा पिलर के बारे में आप देख सकते हैं कि इस तरह से बना हुआ है।
अगर हम बात करें कि कुछ पिलर्स ऐसे भी मिले हैं जिन पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ, जैसे बुल कैपिटल पिलर होगा रामपुरवा पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। ओके, इसके साथ ही लायन कैपिटल है वैशाली में, वहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, पिलर इंस्क्रिप्शन नहीं। इसके साथ ही कोलम पिलर है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब कुछ इन्होंने पिलर एडिक्ट में क्या किया, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर बुल का, ओके, नीचे फिर क्या है कि लोटस का, तो कुछ सिंबल्स का इन्होंने यूज किया है। आखिर वो हमको क्या डिनोट करते हैं इनके बारे में बताएगा। जैसे लोटस क्या डिनोट करता है कि प्योरिटी होनी चाहिए एंड फैकेंडिटी होनी चाहिए इंडियन ट्रेडिशन में। ओके, और जो इनके जितने भी सिंबल यूज किए गए हैं, ये जो इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशन है उसको प्रमोट करने के लिए यूज किए गए हैं, है ना। जैसे लोटस का यूज किया गया, उसके साथ ही लायन का यूज किया गया जो एक बेसिकली सोलर सिंबल है, और बुद्धा को भी ये क्या करता है कि रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसी तरह बुल का जो मैंने आपको पहले भी दिखाया कि फर्टिलिटी का सिंबल है। फर्टिलिटी बुल का मीन्स क्या होता है, जैसे अगर आप गांव में देखें, रूरल एरिया में देखें, आप पहले के जमाने में देखें तो जो बुल होते थे उनसे खेत की जुताई उताई की जाती थी, तो इसीलिए सिंबल ऑफ फर्टिलिटी का यूज किया गया है। ये शो करता है कि हाँ उस टाइम में बुल का यूज किया जाता था। इसके साथ ही एलिफेंट का यूज किया गया। एलिफेंट जो रिलेटेड है वो बुद्धा से रिलेटेड है। ऐसा इनका मानना है कि जब बुद्धा ने अपनी मदर की वॉर्म में एंटर किया तो व्हाइट एलिफेंट के फॉर्म में एंटर किया। तो ये कुछ जो है इनके द्वारा सिंबल यूज किए गए और उनका मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं, इसी तरह एक स्पोक्ड व्हील है। ये स्पोक्ड व्हील जो बेसिकली धर्म चक्र को पर रिप्रेजेंट करता है। ओके, यानी जो धर्म है उसका जो पहिया है वो बेसिकली सोबर्निटी से रिलेटेड है। इसके साथ ही हॉर्स का भी यूज किया गया। जब सिद्धार्थ इट मीन्स गौतम बुद्धा जब अपने घर से निकले तो घोड़े पर निकले थे, इसीलिए इसको हॉर्स भी रिप्रेजेंट किया गया है। कई पिलर एडिक्ट में आपको ये मिलेंगे। अब हम मेन पॉइंट पर चलते हैं पिलर एडिक्ट के बारे में। जो पहला पिलर एडिक्ट है हमारा वो बेसिकली सोशल कोड के बारे में बताता है कि आपको समाज में किस तरह से बिहेव करना है। जो दूसरा है वो धर्म को डिस्क्राइब करता है कि धर्म आखिर है क्या। तीसरा सोल और सिन, जैसे आपको पता ही होगा, सोल मीन्स आत्मा है, सिन मीन्स पाप, इनके बारे में बताया गया है कि आत्मा के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, सिन के बारे में कि कौन कौन सा वर्क करेंगे आपको तो पाप लगेगा, है ना। ये सारी बातें पिलर एडिक्ट 3 में दी गई है। फोर्थ में रजुकास के बारे में बताया गया है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। फिफ्थ में जिसको दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट भी कहते हैं, सॉरी अगर पहले मैंने शायद रॉक एडिक्ट के बारे में बता दिया था फिफ्थ, तो उसको नहीं, जो ये दिल्ली टोपरा है वो फिफ्थ नंबर पिलर एडिक्ट है, जो बेसिकली रिगार्डिंग किससे रिलेटेड है, एनिमल किलिंग से। ओके, कि आपको जानवरों को मारना नहीं है। ये इस तरह से दिल्ली टोपरा जो है उसको समझ सकते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, फिरोजा तोला लेकर गए थे। अब हम बात करें सिक्स, यहाँ पर वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में दिया गया है कि जो भी आप पॉलिसीज अपनाएं वो लोगों के वेलफेयर में होनी चाहिए। ओके, ये दिखाता है कि अगर जो भी पॉलिसीज अशोका ने अपनाई थी वो लोगों के वेलफेयर के बारे में थी, है ना। ऐसा प्रोपोगेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन सही भी है। सेवंथ है धम्म महामातास के बारे में, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था कि धर्म को स्प्रेड करने के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता था। अब आपको लगेगा कि जो है सेम सेम चीजें लिखवाई गई है, तो ये जो है टाइमली लिखवाया गया है ना, और बेसिकली उसमें जो है मैसेज क्या जा रहा है उसको लिखवाएगा। लेकिन पिलर एडिक्ट में क्या है, इनको डिस्क्राइब किया गया है, धम्म महातास कौन थे, वेलफेयर ऑफ पीपल आप कैसे कर सकते हैं, है ना, रजकास कौन थे, और पिलर रॉक एडिक्ट में बताया गया है कि उनका वर्क क्या होता है ना। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब कुछ अदर रेलेवेंट इंस्क्रिप्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल याद करके रखना है क्योंकि इससे तो डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे पहला है इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन, जिसको हम कौसंबी या सिखिज्म एडिक्ट भी कहते हैं या क्वींस एडिक्ट भी कहते हैं। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि अशोका ने जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पर लिखवाया था, उसके बाद जब समुद्रगुप्त का एरा चला तो उन्होंने भी क्या किया कि इस पर लिखवा दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन अशोका के किस इंस्क्रिप्शन के ऊपर है, तो आपको बता देना किस इंस्क्रिप्शन के, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के साथ। इसी के साथ में ही जो जहांगीर है, ये इन्हीं इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को जो फोर्ट बनवाया गया था इलाहाबाद में, उससे इनको क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है। दूसरा है गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन, रुद्रदामन के द्वारा बनवाया गया था, और एक कठियावाड़ है गुजरात में। ओके, इसमें बेसिकली सुदर्शन लेक के बारे में बताया गया है कि पुष्यगुप्त जो रूलर था उसके द्वारा सुदर्शन लेक जो है बनवाया गया था, और इसमें यह भी बताया जाता है कि रुद्रदामन ने उसको क्या किया कि उसको फिर से बनवाया और फिर से सही किया। अगर हम तीसरा देखें तो एक है कंधार इंस्क्रिप्शन। अब ये जो कंधार इंस्क्रिप्शन है बाइलिंगुअल है, ये भी पॉइंट है, इसको भी याद रखना है कि जो ग्रीक में भी लिखा हुआ है और अरेमिक लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। ओके, तो अगर बाइलिंगुअल पूछता है तो आपको बता देना कंधार इंस्क्रिप्शन। इसी के साथ ही एक है निकाली सागर इंस्क्रिप्शन, तो ये बेसिकली कहाँ पर है, नेपाल में। ओके, ये बेसिकली क्या है कि पहला जो इनलार्जमेंट है स्तूपा का, और बाद में अशोका का विजिट है इस साइड में जहाँ ये बना हुआ था, ये बताया गया है। इसके साथ ही एक है रोमन दे इंस्क्रिप्शन जो नेपाल में है, ये भी आपको याद रखना है ना। इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा भी है, तो सभी लोग इसको नहीं पढ़ पाएंगे, और इसी को किसने पढ़ा था भाई, जेम्स प्रेंसर ने। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसिकली कमोडेट करता है जो बर्थ प्लेस है बुद्धा का, उनके बारे में। ओके, एक है सन्नाटी इंस्क्रिप्शन जो कहाँ पर आपको कर्नाटक में मिलेगा। इसमें ये बेसिकली ये बताया गया कि जो 14 मेजर रॉक हैं और 2 सेपरेट कलिंग एडिक्ट रॉक हैं
वो जो है कहाँ पर है। ओके, इनके बारे में बताया गया है। ओके, सातवां जो है वो कलिंग रॉक, सॉरी कलिंग एडिक्ट, जो मैंने आपको बताया था ना कि दो कलिंग एडिक्ट है, तो उनमें से एक है धौली और एक है जगोड़ा। यहाँ पर धौली लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना है, धौली और जगोड़ा। ओके, इनमें ही लिखा हुआ ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। आपको अगर कलिंग वार के बारे में, सॉरी जो इनका कलिंग वार हुआ था, अगर आपको इनके बारे में पता हुआ तो बहुत ही नरसंहार हुआ था। उसके बाद में ही इनका मन बदला है ना, खून वून देखकर, ऐसा होता है ना, आपने फिल्मों में देखा होगा। तो इनमें जो कलिंग एडिक्ट है उनमें ये लिखा हुआ है कि सभी मेन क्या है, हमारे बच्चे। इसी तरह एक है सगोड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो कहाँ है, महास्थन में। ओके, इसमें बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया गया, जो मगध में उनके टेरियोर में फेमाइन आई थी। उसके बाद में क्या हुआ था कि जो जैनिज्म है वो दो धर्मों में बढ़ गया था। ओके, श्वेतांबर एंड दिगंबर, तो ये भी एक स्टोरी है, इनमें बताया गया है। इसी तरह माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 1 है, ये बताता है कि अशोका जो है बुद्धिज्म में बदल गए थे। ओके, फिर है माइनर रॉक एडिक्ट 3। फिर माइनर रॉक एडिक्ट 3 क्या बताता है कि अशोका ने संघ जो बना था, बुद्धिस्ट संघ, उन उन पर किस तरह पॉलिसी लागू की, उनको किस तरह से ग्रीड दिया, उन पर किस तरह से ट्रीट होता था। और ये भी दिखाया गया है कि बुद्धिज्म में जो अशोका है उनका कितना डीप फेथ। तो ये माइनर रॉक एडिक्ट 3 में दिखाया गया है, जबकि जो अशोका बुद्धिज्म में टर्न हुए उसको माइनर रॉक एडिक्ट 1 में दिखाया गया है। इसी के साथ कुछ और भी पॉइंट है, जैसे जो शहबाजगढ़ी और मानसेरा का इंस्क्रिप्शन है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। और इसके साथ ही जो रॉक एडिक्ट 1 और 2 है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है कि लोकल एरिया में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। ओके, ये बेसिकली कहा ब्रह्मगिरी में। तो आई होप एवरीथिंग विल बिकम क्लियर। और मैंने सोचा कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप भी होते हैं, तो अगर आप ये देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको छूटेगा नहीं। और काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चंस अक्सर पुट अप ही होते हैं। ओके, तो आपको धर्म के बारे में जितने भी उनके मेजर रॉक एडिक्ट थे या फिर पिलर एडिक्ट थे या फिर जो इंस्क्रिप्शन थे वो बेसिकली आपको पता चल गया होगा। ओके, सो आई होप एवरीथिंग विल बिकम क्लियर। और अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है इससे रिलेटेड, कुछ सब पूछना चाहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सो वेट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइज।